नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि इसके पहले मैंने बताया था कि श्लेष अलंकार के परिभाषा और उसके उदाहरण और पहचानने का तरीका। आज हम पढ़ेंगे कि श्लेष अलंकार के भेद कौन कौन से हैं। तो श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। एक होता है अभंग पद श्लेष, बहुत ही आसान है। देखिएगा, इसकी परिभाषा को देखिए। सबसे पहली बात है, कभी कभी परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि श्लेष अलंकार तो सब बता देते हैं कि शब्द एक अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष, लेकिन इसकी परिभाषा को जो है इसके भेद को पूछता है तो थोड़ी सी असमंजस हो जाती है। तो हम लिखेंगे कि जहां पर कोई पद एक बार आए और बिना भंग किए उसके अन्य अर्थ भी हो। यानी जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसको अगर हम बिना तोड़े बिना भंग किए ही दूसरा अर्थ अपने आप परिलक्षित होता है तो वहां पर क्या होता है, अभंग पद श्लेष होता है। इसके उदाहरण को देखिएगा, बहुत ही आसान और छोटा है। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कलियां, सूखी इसकी कलियां। अब यहाँ पर आपने लिखा है कि जब किसी शब्द को हम देखें और वहां पर बिना भंग किए ही उसका अर्थ और भी निकले, चिपके हुए अर्थ और देखें। जैसे मधुबन है तो सुंदरबन, इसको हम कह सकते हैं सुंदरबन। और दूसरा इसका एक और अर्थ होता है जिसको हम कह सकते हैं यौवन, मतलब युवावस्था की बात हो रही है, किसी नायिका के युवावस्था की बात हो रही है। तो एक शब्द के दो अर्थ हो गए, एक सुंदरबन और एक यौवन। यहाँ पर छाती शब्द के दो अर्थ हैं, एक हो गया नायिका के जो है वक्षस्थल, और दूसरा हो गया धरती की जो है जिसकी जमीन की या धरती की जो है मिट्टी पर उसकी छाती पर जो फूल और पौधे लगते हैं उगते हैं उसको हम कहते हैं छाती। तो यहाँ पर एक शब्द के दो दो अर्थ देखने को मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अभंग पद श्लेष अलंकार है। बिना भंग किए यानी बिना वर्ण विच्छेद बिना संधि विच्छेद किए ही उसके अर्थ अलग अलग स्पष्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये अभंग पद श्लेष हुआ। तो दूसरा देख लीजिएगा, यह है नव जीवन दो घनश्याम हमें। देखिए, अब नवजीवन का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए। नवजीवन शब्द के दो अर्थ हैं, एक तो हो गया नया जन्म, और नवजीवन का मतलब यहाँ पर हो गया वर्षा। कोई जो है प्यासा व्यक्ति, प्यासा जीव या फिर कोई किसान अपने फसल के लिए वर्षा की मांग करता है, कहते हैं कि हे जो है बादल, आप मुझे नई जो है जन्म दीजिए, वर्षा करते हुए हमारे खेतों को, हमारे फसलों को ऊपर कीजिए। तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हैं। यहाँ पर देखिए घनश्याम, घनश्याम शब्द अकेले है, इसके दो अर्थ हैं, एक तो है कृष्ण जी से लेकर के और दूसरा है बादल से लेकर के। तो यहाँ पर एक शब्द के दो अर्थ हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये अभंग पद श्लेष बिना भंग किए। दूसरा इसका भेद है सभंग, यानी एक को बिना भंग किए और दूसरे को भंग किए। तो आप लिख सकते हैं जहां पर किसी पद को भंग करने पर अन्य अर्थ निकले या अन्य अर्थ दिखाई दे, अन्य अर्थ स्पष्ट हो, वहां पर सभंग पद श्लेष होता है। देखो
जैसे एक उदाहरण देखिए, चिर जीवो जोरे जुर क्यों न सने है गंभीर। अब को घट ये वृष बानजा वे हलधर के वीर। दूसरी पंक्ति को देखिएगा, यहाँ पर लिखा है कि को घटी वे वृषभानुजा वे हलधर को वीर। देखिए यहाँ पर वृषभानु शब्द के दो तीन अर्थ हैं। एक है वृषभ जोड़ अनुजा, यानी बैल की बहन, बैल की बहन गाय के लिए कहा गया है वृषभानुजा। अगर हम वृषभ में अनुजा जोड़ते हैं, अनुजा मतलब बहन, वृषभ यानी बैल की बहन, वृषभ बैल को कहा गया है। अगर इसको दूसरे रूप में करते हैं तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि वृषभानु जोड़ जा, जा का अर्थ होता है पुत्री, और वृषभानु यानी वृषभानु की पुत्री, यानी राधिका के लिए कहा गया है, राधा के लिए कि वृषभानु की दुलारी यानी पुत्री। तो यहाँ पर वृषभानु शब्द का जो है दो अर्थ हुआ, यानी भंग करने पर, इसको तोड़ने पर जो है इसके अन्य अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यह सभंग पद श्लेष हुआ। उम्मीद है कि आपको श्लेष अलंकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज आप इसको एक बार दो बार रिवीजन कीजिए, इसको दोहराइए और भी काव्य पंक्तियों को देकर इसकी पहचान कीजिए। बहुत जल्द ही अगले कालांश में हम मिलते हैं एक नए अलंकार के साथ, एक नए प्रकरण, नए टॉपिक, नए ट्रिक के साथ उसको सीखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।